पार्वती जी ने शंकर जी को नॉक करते हुए कहा कि प्रभु, नीचे आपका एक भक्त बड़ा ही दरिद्र स्थिति में जीवन जी रहा है, आप क्यों नहीं इसकी स्थिति को सुधार देते। वाह, क्या प्रसंग है। बाबा भोलेनाथ इस बात को सुनते हैं। माता पार्वती के प्रत्येक बात को सुनना उनका परम कर्तव्य है। उन्होंने सुना और कहा कि हे उमा, मैं भी ऐसा चाहता हूँ, पर क्या करूं, इसके भाग्य में नहीं है। पार्वती जी ने जिद की और कहा प्रभु, आप जो चाहें कर सकें, आप एक बार कोशिश तो करिए। दोनों जो है धरती लोक पर आते हैं और अपने उस भक्त की जिस राह पर वो चल रहा था, उस राह पर उन्होंने एक धन दौलत से भरी गठरी को सामने रख दिया। बोला कि लीजिए, आपकी इच्छा मैं पूरी करने जा रहा हूं, लीजिए। तो उसके सामने वो धन दौलत की गठरी पड़ गई और वो भक्त धीरे धीरे आ रहा था। दूर पर जब वो थोड़ी ही दूरी पर रह गया, तभी उसने सोचा कि क्यों न रोज मैं इस खेत की मेड़ को चलकर पार करता हूँ, देखकर पार करता हूँ, क्यों ना आज आंख बंद करके आगे बढ़ लिया जाए। तो उसके दिमाग में ये बातें आई और वो ये बात सोचकर उसने अपने आंख बंद किए और गठरी को लांग कर चला गया और उसको कुछ भी नहीं मिला। तो पार्वती मैया ने देखा और कहा, वाह, ये कैसी बात है। तो आज जो प्रसंग मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, वो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन इसके उपरांत आज का विषय, आज इस वीडियो का जो विषय है, वो बिल्कुल आपके लिए है। गुरुजी का अड्डा इस चैनल पर मैं हमेशा एक यूनिक कंटेंट लेकर आपके सामने आता हूं और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि किसी न किसी तरह मैं आपके जीवन में एक क्षण के लिए भी अगर कार्य आपके लिए उपयोगी साबित हो सका तो मेरा जीवन सफल होगा। ऐसी ही स्थिति के लिए, ऐसी ही इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस नए कंटेंट को चालू करता हूँ। जैसा कि आप सबकी परीक्षाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, अब एक जो विद्यार्थी अपने परीक्षाओं को पूर्ण कर चुके या जिनको अब आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मैं उन लोगों से आज बात करना चाहता हूं और चाहता हूं कि उन्हें कुछ बता सकूं जो जीवन की एक सच्चाई भी है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस विषय को। क्या है विषय, क्या है मूल बात सिर्फ इतनी है कि आप प्रत्येक वर्ष के जितने भी नवयुवक नौजवान जो हमारे HS 12वीं CBSE ICSE जो कुछ भी परीक्षाएं पास करके वो जब अपने आगे की फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उनके सम्मुख एक बहुत गंभीर विषय आ जाता है कि कैसे चुने वो अपना कैरियर, कैसे चुने वो अपना लक्ष्य। सबसे पहले मैं यूनिक एकदम जो करोड़ों में एक, अरबों में एक है, मैं उनकी बात नहीं, आज मैं आम छात्रों की बात करने जा रहा हूं जो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या है हमारा जीवन चरित्र, क्या है हमारा फ्यूचर सिलेक्शन का चरित्र। हमारे फ्यूचर सिलेक्शन का चरित्र है कि हम जिस प्रकार 12वीं की परीक्षा पास कर गए, अब हम इंतजार कर रहे हैं 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट पाकर हम फिर कॉलेज में लाइन लगा देंगे। माय डियर, आज ही आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई कर्तव्य ना करें। मैं आपको पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ने से रोक नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य नहीं। मैं एक टीचर हूँ और मुझे ये बात शोभा नहीं देती और मैं ऐसा चाहता भी नहीं। फिर मैं किस लिए आपके सम्मुख आया हूँ? मैं सिर्फ इसलिए आपके सम्मुख आया हूँ कि तमाम नौजवान, तमाम नवयुवक प्रत्येक वर्ष ऐसे ही बैल बनकर, मेरी बातें अगर आपको बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बैल बनकर तमाम लाइन, तमाम भीड़ को झेलकर और वो फिर वो सब कुछ चुन लेते हैं जो आज से पहले तमाम असफल व्यक्तियों ने चुना और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। तो क्यों ना हम अपने आप को बचा लें, क्यों ना आज इस गुरुजी का अड्डा इस चैनल के कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या विषय है, क्या वस्तु है, कैसे हमें आगे चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर बचपन 1 से लेकर 10 क्लास तक के बीच या आज से पहले जब भी आप अपने घर में रहते हैं और छोटे बच्चों के साथ एक अद्भुत घटना घटती है, वो घटना क्या है? हम सबको भैया जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा और तमाम तरह की इच्छाएं माँ बाप अपने बच्चों के साथ समाहित कर देते हैं। अब वो समय नहीं है माय डियर।
अब वो समय नहीं है कि आप अपनी उन बातों को ध्यान में रखकर और आप उस पर कोई रिप्लाई ना करें। अब ऐसा समय नहीं। आप अपने आप को पहचानें, क्या करना चाहते हैं आप अपने वक्त को पहचानें, किस तरह का वक्त चल रहा है और कैसे आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों पर गौर फरमाइए। बुद्धू मत बनिए। आप जज, आप कलेक्टर, आप इंस्पेक्टर अगर बन सकते हैं तो जरूर बनिए। मेरा इसमें कोई बाधा देने का विचार नहीं है, पर मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि थोपी गई बातों से जो कुछ भी, अगर आपके अभिभावक, आपके गार्जियन किसी भी कारणवश, या तो बहुत कैरियर की जानकारी उनके पास नहीं है, हो सकता है ये भी कारण हो सकता है, वो आपको एक सही रास्ता नहीं चुनकर दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि हम सब बहुत अच्छी तरह से विचार करें कि हमें करना क्या है। तो लाइन न लगाइए, बैल मत बनिए और लग जाइए। आज से मैं चाहता हूं कि आप एक हफ्ते इस बात पर केवल विचार करें कि आप आगे चलकर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर ये छोटा सा समय, एक हफ्ते मात्र का समय, अगर आप विचार करके अपने जीवन को संभाल लेंगे तो यकीन मानिए आप एक दिन हमें अवश्य घूमकर धन्यवाद देंगे और इस वीडियो को आप अपने हमेशा आइकन मानकर चलेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। आप सोचिए, जो कुछ भी आप पर थोपा जा रहा है आप उनसे बचिए। आप अपने गार्जियन से एक बार खुलकर कह डालिए कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन धोखा मत दीजिए अपने आप को। आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को, आप धोखा खा भी जाएंगे, और ऐसा धोखा कि कोई अभिभावक उसको नहीं झेलेगा, कोई गुरु उसको नहीं झेलेगा, कोई व्यक्ति उसको नहीं झेलेगा, झेलेंगे आप स्वयं। और झेल रहे हैं वो तमाम नवयुवक जिन्होंने आज से पहले बिना सोचे समझे अपनी असफलता को चुना, एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें वो असफल है। जैसा कि मैंने आपको कई बार आपके एजुकेशनल कंटेंट को पढ़ाते हुए मैंने कई बार ऐसा बताया कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम टोटली फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम है, और इस एजुकेशन सिस्टम में इतनी क्षमता नहीं है कि आप पढ़ लिख कर अगर निकलें तो आपको ये एक बड़ी बधाई नौकरी दे सके। तो माय डियर, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ? आप तमाम उन कंटेंट, और एक बात, अपना वक्त, अपना समय सोशल मीडिया पर आप लगाइए, पर एक सीमा में। क्या आपका जीवन अभी रास्ते पर है? अगर नहीं है तो आप उससे थोड़ा बचिए। बचने के बाद आप थोड़ा गेम, तमाम तरह के गेम, तमाम तरह की बातें जो आप करते हैं और जिससे आपका पूरा दिन भर का रूटीन, दिन भर की चर्या विशृंखल हो रही है, गड़बड़ा रही है, आप उसको भी छोड़ें। बेटा हमारा जज बनेगा, बेटा हमारा कलेक्टर बनेगा, बेटा हमारा इंस्पेक्टर बनेगा, बेटा पबजी खेल के पलाट है, ये कौन सा बात है? ऐसा बात ना करें, छोड़ दे माय डियर। मेरी बातें बुरी लगे तो मुझे क्षमा करें। फिर से मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए एक सही रास्ता चुनें, और वो सही रास्ता आप कैसे चुन पाएंगे? आप अपनी योग्यता को पहचानें। मैंने अपने स्टूडेंट के ग्रुप में एक बच्चे को देखा जो एक बहुत ही छोटा सा काम करता था, चाबी बनाता था। पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था, सोता रहता था, लेकिन मैं उसके बाद उसको आपको बताता हूँ कि वो अपना भविष्य उसमें कितना सुंदर निखार लिया। तो क्या आप नहीं चाहते? आज YouTube के प्लेटफॉर्म पर मेरा ये वीडियो है, चाबी बनाना, छोटे कार्य करना। काम कोई छोटा नहीं होता। नहीं, आप सोच रहे होंगे कि कैसी बातें कर दिए सर। नहीं, बिल्कुल मैं वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका लक्ष्य कहाँ पर है, आप खुद उसे चुन सकते हैं। आप तमाम बातों को इग्नोर करिए, कौन क्या कह रहा है उसको छोड़िए, कौन क्या सोचेगा ये भी छोड़िए। आप क्या कर सकते हैं और क्या कर पाएंगे ये सोचिए। आगे बढ़ते हैं हम। आपको एक दूसरा कंटेंट, मेरा दूसरा वीडियो आप अवश्य देखिए जो इसी से रिलेटेड है।